हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल से थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और आप लोगों ने कमेंट्स किए कि दीदी आप इसी तरीके से अपने ओल्ड वीडियो हमारे साथ शेयर करो। हमें बहुत अच्छा लगा देखना, तो मैंने कहा चलिए आज फिर से आपको लेके चलते हैं 6 साल पीछे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ना दो छोटे बच्चों के साथ मैं सारी चीज़ें मैनेज करती थी। घर भी देखती थी, बच्चे भी देखती थी, यूट्यूब भी देखती थी। और आपको पता ही है जब बच्चे छोटे होते तो उनके साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये वो टाइम था जबकि हाउस हेल्पर के बारे में तो मैं सोचती ही नहीं थी। घर का सारा काम मैं खुद से करती थी और सच बताऊं तो बहुत एक्टिव रहती थी मैं उस टाइम पे। लेकिन वही है कि जैसे जैसे समय बीतता रहता है, आपकी एज बढ़ती है, तो बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं जो आपको खुद से जो है फील होता है। तो ये वो टाइम था जब वेदांश प्ले में जाता था। और यहाँ पर देखिए नमकीन का शौकीन ये हमेशा से ही था, बचपन से ही इसको नमकीन बहुत पसंद थी और आज भी इसको नमकीन बहुत पसंद है। इसकी जो फेवरेट नमकीन है वो है पंजाबी तड़का। पिछले वीडियो में आपने सिर्फ वेदांश को देखा छोटे में, अब देखिए आप वंशिका को। तो बहुत एक्टिव रहती थी वंशिका। अभी तो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना जैसे लड़कियां बड़ी बड़ी होती हैं, मैच्योर सी हो जाती हैं, लेकिन जब ये छोटी थी ना बहुत बातें करती थी। इसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी, इसका मुंह चलता रहता था बस दिन भर। तो वंशिका स्कूल से आ गई थी और मैं जो है अपना काम कर रही हूँ यहाँ पर। प्रेस के कुछ कपड़े मैं दे देती थी प्रेस वाले को, भैया को। और बाकी के जो छोटे मोटे कपड़े होते थे वो मैं खुद से ही घर पे प्रेस कर लेती थी, जो कि मैं आज भी करती हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ बच्चों के कपड़े करती हूँ, बाकी के कपड़े मैं बाहर ही दे देती हूँ। तो उस टाइम पे तो इनके ट्यूशन भी नहीं लगे हुए थे, इनको मैं पढ़ाती भी थी घर पे ही, क्योंकि ट्यूशन मैंने इनके काफ़ी लेट लगाए। मेरा ये था कि चलो जब तक इनको मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ा लूँगी, जैसे जैसे फिर बड़ी क्लासेस में बच्चे जाएंगे उस टाइम पे मैं इनका ट्यूशन लगवा दूँगी। और ये मैडम इस समय पता है क्या कर रही है, टीवी में ना कोई गाना चल रहा था जो कि इसका फेवरेट होता था, और जैसे ही वो गाना आता था ना इसका डांस शुरू हो जाता था। और उधर वेदांश, जिसको बिल्कुल भी शांति नहीं थी, इसका भी काम था बस सर नीचे पैर ऊपर करके पूरे घर में जो है लटकते रहना है। और कब ये साल निकल जाते ना पता ही नहीं चलता है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है खुद ही आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने में ना, तो सच में वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ये था हमारा मंदिर वाला रूम। तो पहले हमारे पास इस तरीके का मंदिर हुआ करता था, ये पूरा मार्बल का मंदिर था। ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर था और बहुत सुंदर था। फिर बाद में जब हमने अपने घर का मतलब काम करवाया, फिर अभी जो आप मंदिर देखते हो वो है। लेकिन ये भी बहुत प्यारा था और जब भी मैं पूजा करती थी मेरे साथ हमेशा वेदांश जाके बैठ जाता था, उसको बड़ा शौक था। तो मतलब मैं दिया जलाऊंगी तो वो बोलता था कि मैं घंटी बजाऊंगा, छीनता था वो मुझसे। छोटे बच्चे होते ही है ना ऐसे, तो मैं उसको अपने साथ जो है ना चीज़ों में लगा के रखती थी। तो बस यहाँ पर देखिए शाम की पूजा हो रही है। ये डेली का नियम स्टार्टिंग से कि शाम को मैं पूजा करूँगी। सुबह हमेशा ही हस्बैंड करते थे और आज भी यही नियम है, बस थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि अब शाम को कभी मैं पूजा करती हूँ, कभी वेदांश और कभी वंशिका, क्योंकि बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती है। पूजा करने के बाद फिर वही अपना डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो मेरा ये रहता था कि बस जल्दी से डिनर बनाऊँ और बच्चों को फटाफट से टाइम से मैं खाना वाना खिला दूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप इस टाइम पे बिल्कुल शिल्पी की तरह लग रहे हो। मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ शायद जब बाहर से कोई देखता है ना तो उनको हमारी आवाज़ भी सेम लगती है और हम लोगों की शक्ल भी सेम लगती है। तो होता है शायद बहनों में थोड़ा सा तो आ ही जाता है। हम भी किसी और को देखते हैं, दो बहनें, तो हमें भी वो सेम ही लगती हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए ना यही बात तो वो कहते हैं नहीं हम बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ शाही पनीर बनाने की, जो कि हमेशा से ही बच्चों का फेवरेट रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी ना जितने भी साबुत मसाले होते हैं ना वो मैं कढ़ाई में थोड़ा सा भूनूंगी। तो ये मैं तब करती थी जब मसाला ख़त्म हो जाया करता था। जैसे अभी तो मैं पीस के रखती हूँ ना, पीस के क्या रखती हूँ, मैं लेकर आती हूँ धनिया का पाउडर और जीरे का पाउडर पिसा हुआ। लेकिन जब कभी मसाला जैसे ख़त्म हो गया और मार्केट जाने का टाइम नहीं था, और ये वो टाइम था
जिस टाइम पे ब्लिंकिट ज़ेप्टो भी शुरू नहीं हुए थे, तो खुद से ही जो है मार्केट जाके सामान लेकर आना पड़ता था। तो थोड़ा सा आलस आया होगा मुझे इसीलिए मैंने जो है घर पे ही वो सारा मसाला जो है ना भून के और पीस लिया है। अब यहाँ पर पहले मैंने प्याज डाले हैं, टमाटर और हरी मिर्ची। तो मैं ना शाही पनीर 2 तरीके से बनाती हूँ। तो एक तरीका तो यही वाला है और एक तरीका आपने देखा होगा जो थोड़ा शॉर्टकट वाला है, जिसमें कि इस तरीके से ना इसको मतलब मैं पहले ही फ्राई नहीं करती हूँ, डायरेक्टली पीस देती हूँ पहले सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, दोनों तरीके से बनाओ, दोनों ही तरीके से अच्छा बनता है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, लेकिन अभी जब मैं बनाती हूँ तो वो मैं बनाती हूँ घी में या मक्खन में, ऑयल में नहीं बनाती हूँ। बट यहाँ पर मैंने ऑयल में बनाया है। और बस वही अपने सारे ड्राई मसाले डालेंगे। और ये वाली कढ़ाई भी मेरे पास अभी है जो कि गाँव में है। बहुत सारे बर्तन मेरे पास, अब जैसे मैं देख रही हूँ ना वीडियो में, मैं कह रही हूँ यार कितने पुराने बर्तन रखे मेरे पास, कि 6-6 साल हो गए हैं उन बर्तनों को और अभी तक भी ऐसा मतलब नए जैसे लगते हैं ना। और उन बर्तनों को ना किचन से हटाने का मन भी नहीं करता है। तो मुझे तो बड़ा शौक़ है बर्तनों को इकट्ठा करने का। तो यहाँ देखिए मसाला भुन गया था, फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और बस यहाँ पर पनीर बन के तैयार हो गया है। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और हमारे यहाँ आया करते थे कबूतर। उस समय मुझे कबूतर बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हमारी पड़ोस में कोई रहने आया था, तो वो वाइट वाले जो कबूतर होते हैं ना वो पालते थे। तो जब वो शिफ्ट हुए ना, तो वो अपने कबूतर सारे यहीं छोड़ के चले गए, वाइट वाले। अब वो कबूतर ना हमारी बैल्कनी में आते थे, तो मैं उनको थोड़ा बहुत दाना डाल देती थी। बाद बाद में उन्होंने जो परेशान करना शुरू किया है ना, क्योंकि कबूतर एक बार जहाँ पर आता है फिर वो गंदगी फैलाता है। उसके बाद फिर हम लोगों को जो है अपनी बैल्कनी में जाल लगाना ही पड़ गया था, क्योंकि कबूतर पूरे पेड़ बर्बाद कर देते हैं, पूरी बैल्कनी गंदी करते थे। और आज भी कमेंट भी आया था मेरे पास कि दीदी आप बैल्कनी में पेड़ पौधे लगाया करो। तो कबूतर यहाँ कुछ भी रहने नहीं देते हैं, सारे पेड़ पौधे ख़राब कर देते हैं। तो इसी वजह से ना कोई भी पेड़ पौधा जो है ना वो टिक नहीं पा रहा है। तो बस उधर जो है कबूतरों को दाना वाना डाला, शुरू शुरू का शौक़ था क्योंकि पहले वाइट वाले कबूतर इतने पास से देखे नहीं थे ना, इस वजह से। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं अपने लिए और वंशिका के लिए बना रही हूँ हलवा। वंशिका स्टार्टिंग से ही ना मीठे की बड़ी शौकीन थी और आज भी है, उसको मीठा बहुत अच्छा लगता था। वेदांश नहीं खाता था लेकिन वंशिका खाती थी। अब जब मैं वंशिका के लिए बनाती थी ना, तो मैं अपने लिए भी बनाती थी। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है 2 प्लेट सूजी का हलवा। और बस दोनों माँ बेटी खाएंगे अभी आराम से बैठते हुए। इसकी गप्पे भी ख़त्म नहीं होगी, गप्पे भी मारती रहेगी मेरे साथ बैठ के और फिर खाना भी खाती रहेगी। और वेदांश का ऐसा था कि उसको बस नमकीन दो आप, तो वो नमकीन से ही खुश रहता था। तो इस तरीके से जो है मैं अपना टाइम पास करती थी। धीरे धीरे जो है मतलब पूरा दिन बीतता था। और फिर शाम का वक्त है तो बस कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये गर्मियों के व्लॉग हैं। और गर्मियों में आप लोगों को पता है कि शाम के टाइम पे ही मैं कपड़े सुखाती हूँ। और उस टाइम पे तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं था कपड़ों का, तो वो मैंने बाद में लिया था जब बरसात में मुझे थोड़ी सी आफत आई। अच्छा, वंशिका को बोलती थी मैं बॉटल्स भरने के लिए, तो हमारा आरओ ऊपर लगा हुआ था, तो ये ऐसे ही स्लिप में चढ़ के जो है ना सारी बॉटल्स भरती थी। मतलब करती थी थोड़े थोड़े से काम, जैसे इसको शौक़ रहता था तो ये 1-2 ग्लास धो देती थी। यहाँ पर ना थोड़ा सा स्टूल वगैरह लगा के बॉटलें भरना, तो हर काम के लिए हाँ बोल देती थी। अब तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो होता ही है, फिर ये अपने जो है रंग बदलने लगते। फिर तो इनको कुछ भी काम बोल दो तो पहला जो शब्द इनके मुंह से निकलता है वो ना निकलता है। लेकिन उस टाइम पे ना ये सब करती थी। अब जब भी मैं सब्ज़ी कट करूँगी या कोई भी काम करूँगी तो इसको ना मेरे पास बैठना होता था। और कैमरे में आने का बड़ा शौक़ था पहले, अब तो फिर भी आने में थोड़ा सा झिझकती है, इतनी जल्दी नहीं आती है। उस टाइम पे तो बस कैमरा ऑन और वंशिका कैमरे के आगे मिलेगी आपको। तो वही है, डिनर की तैयारी चल रही है और बस ये मैडम जी भी आ गई है मेरे साथ गप्पे मारने के लिए। मेरा टाइम पास हो जाता था इसके साथ और ये बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थी सच में। तो इसी के साथ जो है चलिए इस वाले वीडियो का मैं एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।